Hi guys, good morning to all of you. Today we understand editorial from the Hindu. From this editorial you understand how to understand any editorial and also analyzing editorial. Okay, what was going on. So today we discuss editorial that is about a parliament. Okay, an alarming fall on the standard of India's parliamentary season. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मतलब कि अलार्मिंग फॉल हो चुका है कहाँ पे पार्लियामेंट्री सीजन ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री जो एक पार्लियामेंट्री सीजन का इंडिया का जो पार्लियामेंट्री का जो सीज़न चलता था उसका जो एक स्टैंडर्ड था उस पर क्या आ गया है, वो स्टैंडर्ड पे गिरावट आ गया है. ठीक है, वो स्टैंडर्ड अब स्टैंडर्ड नहीं रहा एज अकॉर्डिंग राइटर. कैसे वो opposition protest and ruling party vindictiveness and have excavated the fall in parliamentary standard. यहाँ पे दो वर्ड है, इसका आप मीनिंग लिख लीजिए पहले. vindictiveness का मतलब होता है द क्वालिटी और एन एक्ट ऑफ शोइंग ए विश टू हार्म समवन. ठीक है, ऐसा क्वालिटी या फिर ऐसा एक्ट को शो करना जिससे क्या हो, हार्म हो सब किसी और को, समवन को. ठीक है, तो ये विंडिक्टिवनेस का मतलब हो जाएगा अपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड रूलिंग पार्टी जो है वो क्या कर रही है, वो ऐसा क्वालिटी या ऐसा एक्ट शो कर रही है कि हाँ उसका विश तो कर रही है, उसका विश मान रही है बट वो हार्म कर रही है. एंड हैव एक्सकवेटेड का मतलब क्या होता है, मेकिंग वर्स करना और ख़राब कर देना. ठीक है, द फॉल इन पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड, कि पार्लियामेंट्री का जो स्टैंडर्ड है उस पर क्या हो गया, फॉल आ गया है. और उसको और ज़्यादा वर्स कौन बना रही है, रूलिंग पार्टी. और अपोजिशन पार्टी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है और रूलिंग पार्टी जो है उसको उस अपोजिशन प्रोटेस्ट जो भी चल रहा है उसको और नज़रअंदाज कर रही है, ध्यान नहीं दे रही है. ठीक है, The refrain that standard of a parliamentary functioning have taken a beating in recent year is not without merit. यहाँ पर फिर क्या बताया जा रहा है कि जो रिफ्रेन का मतलब यहाँ क्या हो गया, टू स्टॉप योर सेल्फ. द रिफ्रेन टू स्टॉप, द स्टॉप करना खुद को. द रिफ्रेन दैट स्टैंडर्ड ऑफ पार्लियामेंट्री जो कि क्या करता है, स्टॉप करता है खुद को, एक पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का जो स्टैंडर्ड उससे. एंड हैव टेकन ए बीटिंग, और जो वो हैवन क्या करता है, टेकन लेता है एज ए बीटिंग इन रिसेंट ईयर एंड इज नॉट विदाउट मेरिट, कि विदाउट मेरिट उसका काम किया जाए. इन टर्म्स ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन डेलिब्रेटिंग लेजिस्लेशन द कंडक्ट ऑफ फ्रूटफुल डिबेट बोथ इन टोन एंड टेनर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक बोल सकते हैं ये क्या नाम, उच्चारण ऑफ किसी भी मैन का. यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ द टाइम, इन टर्म्स ऑफ अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम जाएं जो कि स्पेंड किया था, डेलिब्रेट किया था लेजिस्लेशन में, तो जो कंडक्ट होता है वो फ्रूटफुल डिबेट हो बोथ इन टोन एंड टेनर, के अच्छे से सब लोग व्यवहार रखें, अच्छे से सब लोग बात करें, कोई उच्च झगड़ा ना चल जाए, कुछ उच्च बात पे ना बोले, और जो भी डिबेट चले उसका क्या हो, फ्रूटफुल रिजल्ट हो उस डिबेट का. जो भी लेजिस्लेशन में डेलिब्रेट होता है, ये सब चीज़ में डिस्कशन होता है कि हाँ ये लो लाना है, इसमें डेलिब्रेट करना है, इसमें डिस्कशन करना है, तो वो क्या होना चाहिए, नॉर्मली अच्छे से होना चाहिए. जिसको सहमत है अच्छे से बात करे, जिसको नहीं सहमत वो अच्छे से बोले, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए. वो क्या करता है, स्टैंडर्ड को और गिरा देता है एक पार्लियामेंट का. द रिलायंस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन through the agency of standing and parliamentary committees beside other factors parliamentary season have been found to be wanting. यहाँ पर फिर क्या बताया जा रहा है कि जो भी द रिलायंस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, जो भी एक्सपर्ट का ओपिनियन है उसका पार्टिसिपेशन और जो रिलायंस है थ्रू द एजेंसी ऑफ स्टैंडिंग एंड पार्लियामेंट्री कमेटी बिसाइड अदर फैक्टर को भी डिसाइड करके पार्लियामेंट्री सीजन हैव बीन फॉर्म टू वांटेड. पार्लियामेंट्री सीजन क्या चाहता है, जो वो चाहते हैं, वहाँ के आदमी लोग जो चाहते हैं वही हो. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का सोच मिल जाए. एंड मच ऑफ द डिटोरिएशन इज ए कॉन्सिक्वेंस, का रिजल्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा खराब. डिटोरिएशन मतलब खराब और ज़्यादा स्थिति में गिरावट आना. of representative political party utilizing parliamentary mode to showcase political spectacle than to use it in forum for serious legislative functioning. यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है जो कि यूटिलाइज कर सकते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है, एज कम्पेयर की अपना शोकेस करते हैं पॉलिटिकल स्पेक्टेकल्स को, देन टू यूज़ टू एज फॉरम सीरियस लेजिस्लेटिव फंक्शन की. यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है राइटर कि लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है, ठीक है, उसको पॉलिटिकल पार्टी को सही से यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि उसमें शोकेस करना चाहिए अपना पॉलिटिकल स्पेक्टेकल को. ठीक है, वही चीज़ बताया जा रहा है.
एंड दिस प्रैक्टिस वॉज गिवन अ प्राइमेसी बाय द बीजेपी, और ये जो प्रैक्टिस है वो किसके द्वारा प्राइमेसी देखा गया, बीजेपी के द्वारा ड्यूरिंग द यूपीए टेन्योर के टाइम, जब यूपीए का गवर्नमेंट फॉर्म था उस टाइम में इन गवर्नमेंट, एंड हैज़ बीन ए कॉपी, अब वो कॉपी कर लिया गया किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, एंड अदर पार्टीज, मतलब कि जब कांग्रेस जब रूलिंग पार्टी थी, ठीक है, और यूपी के था अपोजिशन पार्टी में था, तो उस टाइम में ये चीज़ किया जाता था। सेम चीज़ अभी कॉपी कौन कर लिया, कांग्रेस, एंड अदर पार्टीज हु आर यूटिलाइजिंग द हाउस मोर एंड मोर एज एडन ऑफ प्रोटेस्ट की, ये लोग क्या करते रहते हैं, हर दिन आप देखिएगा अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रहा है कि इतना एमपी को या इतना एमएलए को ये कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, पार्लियामेंट से। तो क्यों ये सब हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अलग अलग थिंकिंग हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा कर रहे हैं किसी भी लॉ को लाने से सिर्फ वही बताया जा रहा है कि हु आर यूटिलाइजिंग द हाउस, जो कि यूटिलाइज करते हैं बहुत सारे पार्टीज मोर एंड मोर एज, और सबसे ज़्यादा कौन ये सब करता है, अपोजिशन पार्टी, ठीक है, तो अपोजिशन पार्टी जो है वो यूटिलाइज करता है हाउस को मोर और मोर एविडेंस ऑफ प्रोटेस्ट, हर चीज़ में प्रोटेस्ट, ठीक है, एंड डिस्ट्रप्शन करता है, एंड हैज़ बिकम द नॉर्म विद द अपोजिशन सीकिंग टू यूज द डिबेट एज ए प्लॉय टू गेन पब्लिसिटी, और उन लोग वो वैसा क्यों करते हैं, डिस्टर्ब लाते हैं लेजिस्लेशन में कुछ भी करने से पहले, है ना, डिस्ट्रप्शन हैज़ बिकम द नॉर्म, उसका नॉर्मलिटी आ गया है डिस्ट्रप्शन करना विद द अपोजिशन, एंड सीकिंग टू यूज द डिबेट एज ए प्लॉय टू गेन पब्लिसिटी, कि हम लोग ये ऐसा करके क्या होगा, अपोजिशन पार्टी क्या करेंगे, गेन पब्लिसिटी गेन करेंगे, जस्ट एज अ बीजेपी डिड अर्लियर, जैसे कि बीजेपी पहले करता था, बट नॉनदलेस इवन मोर डैमेजिंग टू लेजिस्लेटिव बिजनेस, बट ये लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो एक स्टैंडर्ड है लेजिस्लेटिव का, जो एक पार्लियामेंट का जो एक पावर है उस पर क्या, और जो एक बिजनेस उस पर क्या आ रहा है, डैमेजिंग आ रहा है, विद द रूलिंग पार्टी चूजिंग द पास बिल विदाउट एडिक्वेट डिस्कशन, और ये भी बात बताया जा रहा है फिर कहीं कि विदाउट, जो रूलिंग पार्टी है वो उसको जो मना रहा है वो बिल जो है वो पास कर दे रही है विदाउट एडिक्वेट डिस्कशन के साथ। अदर अनसिमिलर सिंस इन पार्लियामेंट लास्ट वीक द फ्यूरियर ओवर स्ट्रे यूजेस ऑफ ए टर्म बाय कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है कि अदर अनसिमिलर जो सिंस देखा जा रहा है पार्लियामेंट में लास्ट वीक में देखा गया है, वो क्या देखा गया कि द फ्यूरियर ओवर स्टे यूजेस ऑफ ए टीम बाय कांग्रेस लीडर, कांग्रेस एक लीडर है अधीर रंजन चौधरी, ऑफ टीम कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, एंड ही वाज अपोलाइज, फिर उन्होंने अपोलाइज्ड, उनको फील हुआ, अपोलाइज किया, एंड देन हैकलिंग ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, उन्होंने फिर हैकलिंग किया किसको, कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, एंड हैव आल्सो एग्जाम्पलाइड द ड्रेस्टिक फॉल इन स्टैंडर्ड, और उन्होंने फिर एग्जाम्पलीफाइड किया कि ड्रेस्टिक फॉल जो है वो स्टैंडर्ड जो भी मेंटेन होना चाहिए इस पर गिरावट आ रहा है। द ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग ए डेकोरम, यहाँ पर डेकोरम का मतलब क्या हो जाएगा, शिष्टाचार तरीका से सही से करना, ठीक है, तो द ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग करना चाहिए शिष्टाचारली और डिसिप्लिन में करना चाहिए, एंड ऑर्डर मीन वाइल हैव चूजन टू टेक ए प्यूनिटिव एक्शन, और प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए सस्पेंडिंग 27 MP, जैसे कि बताएं यहाँ पे 27 MP जो इसको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उन लोग का एक्शन जो बहुत ज़्यादा वर्स कर रहा था पार्लियामेंट्री के स्टैंडर्ड को, इस वजह से। एंड मैनी फॉर इंटायर मानसून सीजन जस्ट फॉर डिस्प्लेइंग ए प्ले कार्ड, और मैनी जो है वो भी इंटायर जो मानसून सीजन था उसमें से बहुत कुछ क्या हुआ था, डिस्प्लेइंग प्ले कार्ड गिविंग एन impression that they would work in protest from the opposition and in turn furthering is hostility toward the ruling party, और वो लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग ऐसा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का जो है वो ज़्यादा असर करेगा ये प्रोटेस्ट, और ये चीज़ क्या होगा, कोई भी लॉ बन रहा है उस पर ब्रेक आ जाएगा, एंड दिस हैज़ बीन एक्सकवेटेड, और ये क्या कर रहा था, और ज़्यादा खराब कर रहा था बाय द रूलिंग पार्टी स्टैंड्स ऑन अपोजिशन रिक्वेस्ट फॉर डिबेट ऑन की इशू इन सच ए प्राइस इशू, बट यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि यहाँ पे कहने की रूलिंग पार्टी का भी गलती है, क्यों, क्योंकि दिस हैज़ बीन एक्सकवेटेड, बहुत वर्स किया जा रहा है बाय द रूलिंग पार्टी, ठीक है, रूलिंग पार्टी के द्वारा और ज़्यादा वर्स किया जा रहा है, जो भी स्टैंड्स अपोजिशन रिक्वेस्ट कर रही है कि हम लोग को डिबेट करना है इसकी इशू में, और वो की इशू क्या था, प्राइस राइज में, ठीक है, बट वो करने नहीं दे रही है, और वो अपने विदाउट डिस्कशन लो पास कर रही है, तो ऑफकोर्स ये बात है, प्रोटेस्ट तो बहुत ज़्यादा होगा। एंड डाटा फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटरीज सो दैट सस्पेंशन ऑफ MP वेंट अप 3 टाइम ड्यूरिंग द बीजेपी टेन्योर, और यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है कि जो भी डाटा है लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरी से वो शो करता है कि MP का सस्पेंशन जो है बीजेपी के टेन्योर में 3 बार हो चुका है, तब बहुत ज़्यादा सस्पेंशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी वाले को नहीं मिल पा रहा कि बिल उन लोग भी जाने, उन लोग भी डिस्कस करें, इस वजह से उन लोग गुस्सा में प्रोटेस्ट करते हैं, और रूलिंग पार्टी इसको क्या कर देती है, डायरेक्ट सस्पेंड कर देती है, ठीक है। पावर कंपेयर टू द प्रीवियस 8 ईयर, 8 साल में कितना किया गया, 3 बार सस्पेंड हो चुके हैं। क्लियरली एन अटेम्प्ट मस्ट बी मेड बाय पार्लियामेंट्री टू टैम्प डाउन ऑन हिज हॉस्टिलिटी, टैम्प मतलब क्या करना, नीचे गिरावट करना, डाउन समथिंग, क्लियरली एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट किया गया जो कि मेड बाय पार्लियामेंट्री के द्वारा
to down on this hostility with the onus on doing so because being more on ruling party and its representative। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि रूलिंग पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हो और अपोजिशन पार्टी जो है उसमें क्या आता है, गिरावट आ जाता है, क्योंकि वो लोग को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। रिवोकेशन ऑफ द सस्पेंशन एंड डायलॉग विल गो लॉन्ग वे इन मेंडिंग ए रिलेशन। ये जो रिवोकेशन है ऑफ द सस्पेंशन को लेके जो रिवोकेशन आ रहा है और डायलॉग जो बोला जा रहा है, विल गो लॉन्ग वे इन मेंडिंग रिलेशन, ये बहुत दिन तक चलने वाला एक ये रिलेशन को मेंटेन करने में बहुत दिन अभी बाकी है, ठीक है। तो जल्दी से जल्द ये रिलेशन मेंट नहीं होने वाला अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में। As the farmers' protest that dragged on for more than a year so the lack of adequate parliamentary process and deliberating legislation of consequence can result of social conflict and democratic conflict in outcomes। ये बात एकदम सही है कि जो फार्मर जो प्रोटेस्ट किए थे कि रैग्ड ऑन फॉर मोर देन ईयर सो, बहुत दिन, एक साल से ज़्यादा, कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो है इसमें कुछ लैकिंग आ रहा है डेलिब्रेटिंग करने में लेजिस्लेशन एज, और उसका रिजल्ट जो है वो क्या होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट करता है, डेमोक्रेटिक डिफिसिट करता है एज आउटकम। एंड देयर आर इनफ टूल्स मैकेनिज्म, बहुत सारे यहाँ पे इनफ टूल्स मैकेनिज्म स्ट्रक्चर्स और प्रेसिडेंट है इंडिया के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में हो चुके दैट कैन बी रिलाइट, जो कि हम लोग को रिलाइट करता है, बताता है अपॉन बाय द करेंट सेट ऑफ लेजिस्लेशन टू ब्रिंग बैक यूजफुल डेलिब्रेशन की, उस वो देख के आप लोग सीखो, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है, देयर इनफ, हाँ यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत सारे एग्जांपल पहले भी देख चुके, तो उससे सीख लेना चाहिए कि कैसे मेंटेन करना है रिलेशन को अपोजिशन और रूलिंग पार्टी को। पार्लियामेंट मस्ट रियलाइज, पार्लियामेंट को रियलाइज़ होना पड़ेगा कि दैट बेड रॉक ऑफ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इज ए फ्लोरिशिंग लेजिस्लेचर। अगर जो हम लोग का एक डेमोक्रेसी का जो सेट है उस पर अगर नहीं चला, ठीक है, उस पर फंक्शन नहीं किया, तो हम लोग का लेजिस्लेचर जो वो क्या हो जाएगा, डे बाई डे फ्लरिश हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बोलना है राइटर का। तो इससे हम लोग क्या पता चला, यहाँ पे कहीं कहीं बीजेपी को सपोर्ट किया गया, कहीं कहीं कांग्रेस को सपोर्ट किया, कहीं इसका खामियां निकाला गया, कहीं इसका खामियां निकाला गया। इन शॉर्ट की रूलिंग पार्टी जो है उसको कुछ कुछ अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा, कुछ कुछ अपोजिशन पार्टी जो उसको गलती को सुधारना पड़ेगा, दोनों को मिल के चलना पड़ेगा। अगर दोनों मिल के नहीं चलेंगे तो फिर क्या होने वाला है, हम लोग का डेमोक्रेसी जो वो सही से फंक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से लेजिस्लेचर जो उसका क्या हो जाएगा, फ्लरिशिंग हो जाएगा। समझ में आया? ये था एडिटोरियल पूरा आज का। सो थैंक यू गाइस।